नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव मित्तल और आप सभी का स्वागत है श्री साई एजुकेशन चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक। तो हम देखेंगे कि हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इस रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में इस चैप्टर में से भी क्वेश्चंस आते हैं और कुछ ये जो कंसेप्ट है ये जब हम आगे चैप्टर करेंगे उसमें भी यूज होगा। हम जब अगले चैप्टर में ट्रिक लगाएंगे तो उसमें हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाले। एचसीएफ किसी दो या दो से अधिक संख्या का निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास संख्या है 20 और 30। इनका दे दिया कि एचसीएफ निकालो। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या दी गई होगी उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने की विधि का तरीका मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। यदि आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसे देख लें। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब 20 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होते हैं? 2 गुना 2 गुना 5। और 30 के क्या होंगे? 2 गुना 3 गुना 5। अब जैसा कि इसकी फुल फॉर्म से भी क्लियर होता है, सबसे पहले हमने क्या किया? फैक्टर। अब हम क्या देखेंगे कि कॉमन यानी कि दोनों में समान कौन से फैक्टर हैं जो दोनों में है। 3 संख्या होती है जो तीनों में होते हैं कॉमन। तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, 20 में और 30 के फैक्टर में। तो एक तो 2 फैक्टर कॉमन है और एक 5 फैक्टर कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर आए हैं यानी कि जो दोनों में समान है उनको अलग लिख लेंगे। वो हमारे क्या है? 2 और 5। अब हमें निकालना क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। वो क्या होगा? अब जो कॉमन फैक्टर है इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे, इन दोनों की गुना कर देंगे और जो गुना करके हमारा जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो कॉमन फैक्टर आए थे 2 और 5, इन दोनों की गुना कर दें। ये आया 10। तो 10 हमारा क्या हुआ? एचसीएफ। किनका? 20 और 30 का एचसीएफ कितना हुआ? 10। तो आप डेफिनेशन अगर इसकी लिखना चाहें, समझना चाहें तो क्या होगी? एचसीएफ की वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। इंग्लिश में द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 2 और मोर नंबर कंप्लीटली। अब जो 10 है वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 20 और 30 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगी। अगर आप इससे बड़ी कोई संख्या देखोगे जो इन दोनों को डिवाइड कर दे तो वो नहीं होगी। तो ये होती है एचसीएफ की डेफिनेशन। अब हम जान लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है और कैसे निकालते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसे बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। अभी कैसे निकालते हैं? इसमें भी 2 या 2 से अधिक नंबर दिए गए होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी या तो प्राइम फैक्टर कर लो या फिर एक तरीका होता है जैसे हमने एक संख्या का प्राइम फैक्टर निकाला था, ठीक उसी प्रकार जिन जिन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना होगा उनका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। वो कैसे? एग्जांपल हम 20 और 30 से ही लेते हैं। जैसे दे दिया गया होगा कि 20 और 30 का एलसीएम आता है, तो क्या करेंगे हम? जैसे प्राइम फैक्टर निकालते थे ठीक वैसे ही दोनों संख्याओं को एक साथ लिखेंगे, 20 और 30 को, जिनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम। अब प्राइम फैक्टर में क्या करते थे हम? सबसे छोटे प्राइम नंबर अभाज्य यानी कि अभाज्य संख्या से शुरुआत करते थे। तो क्या होती है? 2। तो अब 2 से शुरुआत करेंगे क्योंकि दोनों संख्या 2 से भाग जाती है, तो हम 2 से भाग करेंगे और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको नीचे लिखेंगे। 20 गया 10 पर और 30 जाएगा 15 पर। अब हम देखेंगे कि फिर अगली कौन सी अभाज्य संख्या पर भाग जाते हैं। अब 10 है वो तो 2 से जाएगा, 15 2 से नहीं जाएगा, तो पहले 10 जाता है तो इसको 2 से कर लेंगे। अभी कितना हो जाएगा? 5। 15 जाता नहीं, 2 से भाग, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब हम अगली संख्या पर आएंगे। अगली संख्या 2 से बड़ी कौन सी होती है? अभाज्य 3। तो हम 3 से करेंगे।
अब 5 तो 3 से होता नहीं, लेकिन 15 होता है, तो 15 को सोल्व कर लेंगे। तो 15 को जब 3 से भाग देंगे तो 5 होगा। अब 5 बचे, 5 अभाज्य संख्या है तो इसको 5 से भाग दे देंगे, तो सोल्व हो गया। अब ये जो हमारे यानी कि फैक्टर आए हैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या क्या आए हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5। अब ये जो हमारा आंसर आएगा यही हमारा क्या होगा? एलसीएम। कितना आया? 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 5 60, यानी कि 60 हमारा क्या होगा? एलसीएम। किन दो संख्याओं का? 20 और 30 का। यदि आपसे 2 से ज्यादा संख्या पूछो तो भी आप ऐसे करते, कोमा लगा के संख्या लिख देते और उसको सेम इसी तरह सोल्व करते जाते। अब एलसीएम की डेफिनेशन क्या बनेगी? एलसीएम यानी कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। यानी कि ये संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या है जो 20 और 30 दोनों से डिवाइड हो जाती है पूरी तरह से। तो ये था एलसीएम का कंसेप्ट। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इस रिलेटेड जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो हमारी पहली प्रॉब्लम क्या है? दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 864 है और महत्तम समावर्तक 144 है। एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यानी कि क्या दे दिया गया कि लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम। एलसीएम कितना है? 864 और महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 144। कोई दो संख्या जिनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है और उनमें से एक संख्या कितनी है? 288। तो हमें क्या बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगी? अब ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए ट्रिक है। यानी कि जो दो संख्या है जिनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकाला था, दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, जिनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया था, उनकी जब गुना करेंगे पहली और दूसरी संख्या की गुना किसके बराबर होगी? एलसीएम और एचसीएफ की गुना के बराबर। तो क्या थी ट्रिक कि पहली संख्या की और दूसरी संख्या की जो गुना होगी, यानी कि जिन संख्या का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उन संख्या की गुना किसके बराबर होगी? उसके एलसीएम और उसके एचसीएफ की गुना के बराबर। अब इसके लिए समझने के लिए हम क्या करते हैं, तब तक 20 और 30 दो संख्या थी, उनका हमने एलसीएम भी निकाला था और एचसीएफ भी निकाला था। एचसीएफ कितना आया था? 20 और 30 का 10 आया था और एलसीएम कितना आया था? 60 आया था। अब जो दो संख्या थी अगर इनकी गुना करें तो कितनी होगी? 20 और 30 की 600 और इसका एचसीएफ और एलसीएम की गुना करें तो भी कितनी होगी? 600। तो इधर से क्या कंफर्म होता है कि जो फॉर्मूला है ये हमारा सही है, यानी कि वेरीफाई हो गया ये कि एचसीएफ और एलसीएम की गुना उन दोनों संख्याओं की गुना के बराबर होगी जिनके वो एलसीएम और एचसीएफ हैं। तो अब सेम यही ट्रिक हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने में लगाएंगे। इसमें क्या दिया गया है? एलसीएम दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है और एक संख्या दी गई है। तो एक संख्या कितनी है? 288। दूसरी संख्या हमें निकालनी है। एलसीएम कितना दिया गया है? 864 और एचसीएफ कितना दिया गया है? 144। तो ये फॉर्मूले में लगा। अब क्या है? दूसरी संख्या निकालनी है। तो जो दूसरी संख्या के साइड जो गुना में उस साइड जाके भाग में हो जाएगी वो संख्या। तो दूसरी संख्या क्या होगी? सेकंड नंबर क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ की जो गुना है इससे इसको भाग कर दे 288 को, क्योंकि 288 इस साइड गुना में था तो इस साइड आके भाग में हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 144 से 1, 144 से 2 और 2 से 1 कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि 432। तो दूसरा नंबर यानी कि दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? 432। तो यही हमारा आंसर होगा। तो कैसे किया? हमने इस फॉर्मूले में लगा दिया पहली संख्या की गुना दूसरी संख्या के साथ किसके बराबर होगी? एलसीएम और एचसीएफ की गुना के बराबर। एक संख्या दी गई थी, दूसरी संख्या निकालनी थी, एलसीएम एचसीएफ दिया गया था। तो कैसे निकालते? ये दूसरी संख्या के साथ इस साइड 288 गुना में था तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो भाग कर दिया। अब 144 से ये 2 पे कट गया और 2 से ये 432 पर कट गया और जो 432 है वही हमारी क्या हुई? दूसरी संख्या। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल, अब की बार क्या दे दिया? गुणनफल दे दिया संख्या न देकर। कितना है? 4107 है। यदि संख्याओं का एचसीएफ कितना दे दिया? 37 है। तो क्या पूछ लिया? बड़ी संख्या बताओ।
अब क्या पूछ लिया, यानी कि जो दो संख्या है उनमें एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, तो उसने बड़ी वाली संख्या पूछ ली, वो क्या होगी, और क्या दिया गया है कि उन दोनों संख्याओं का गुना इतनी है और एचसीएफ इतना है। तो हम सेम वही टिक लगाएंगे। अब जो बड़ी संख्या होगी क्या होगी, जो हमारा एलसीएम आएगा ना वही बड़ी संख्या होगी, यानी कि जो एलसीएम निकलेगा वही हमारी बड़ी संख्या होगी। बस इसने एक ट्रिक लगा दी, यानी कि कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को, कि एलसीएम ना पूछ के उसने बड़ी संख्या पूछ ली, और यहाँ पर जो ये बड़ी संख्या होगी किसके बराबर होगी, एलसीएम के बराबर। तो हम वो तो आसानी से निकालेंगे। हमें पता था ट्रिक क्या थी कि दो संख्या की गुना, पहली और दूसरी संख्या की गुना किसके बराबर होती है, एलसीएम और एचसीएफ की गुना के बराबर। अब ये गुना तो दे ही रखी है, कितनी दे रखी, 4160, और एचसीएफ कितना दे रखा है, 37, और एलसीएम हमें निकालना है, और ये कितना दे रखा, 37। तो एलसीएम क्या होगा, 4160। अब ये एलसीएम के साथ इस साइड 37 गुना में था, तो इस साइड आगे क्या होगा, भाग में होगा। तो ये जो सोल्व करने पर आंसर आएगा यही हमारी क्या होगी, बड़ी संख्या, इन दोनों का जिनका गुणनफल 4107 है। थर्ड प्रॉब्लम है, वह छोटी संख्या बताओ जिसको 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे। अब ये कैसे करें, मैंने आपको एलसीएम की डेफिनेशन बताई थी, यानी परिभाषा बताई थी। वो क्या थी कि एलसीएम क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या जिसको हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं से जब भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वो थी एलसीएम की डेफिनेशन। लेकिन अब इसने क्या पूछा कि वो पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड ना हो, बल्कि क्या करे, 2 है ना शेषफल दे, यानी कि 2 क्या बचे, रिमाइंडर बचे। तो इसको अब कैसे करें, हम एलसीएम तो निकाल लेंगे इनका इजीली। अब जो इनका एलसीएम निकालेंगे 4, 6, 8, 12 और 16 का, वो तो वो संख्या होगी छोटी, छोटी से छोटी, जो इन संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमें निकालने 2 शेषफल बचे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो एलसीएम आएगा हमारा उन संख्याओं का, उसमें हम 2 ऐड कर देंगे। अब एलसीएम में 2 ऐड करने के बाद जो हमारी संख्या आएगी वो वही संख्या होगी जिसको जब हम 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 16 से भाग देंगे ना, तो शेषफल 2 बचेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम किस किस का, 4, 6, 8, 12 और 16 का। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, वो क्या होता है 2, उससे देखेंगे कि भाग जाती है संख्या है, नहीं तो सभी भाग जाती है, तो 2 से भाग करेंगे। तो 4 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2, 6 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 3, 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4, 12 को 2 से करेंगे तो 6 और 16 को 2 से करेंगे तो 8। अब ये फिर से भाग जाती है 2 से, 3 को छोड़कर, तो जो 2 से जाती है उसको फिर से भाग देंगे, तो 2 को 2 से भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, 1। 3 जाती नहीं 2 से भाग, 4 2 पर जाएगी और 6 3 पर और 8 4 पर। अब फिर से 2 से करेंगे क्योंकि 2 संख्या अभी भी है जो 2 से भाग जाती है, तो 2 तो 1 पर चल जाएगी और 4 है वो 2 पर। अब एक संख्या और बचे जो 2 से भाग जाएगी, तो उसको भी कर लेते हैं पहले, और वो कितने पर जाएगी, 1 पर। अब 2 से जो बड़ी है भाज्य संख्या वो कौन सी है, 3। तो हम देखेंगे अब ये जो संख्या है 3 से भाग जाती है, तो हाँ जाती है, 3 3 बचा और दोनों 3 से भाग जाते हैं, तो 3 से भाग करेंगे, तो यानी कि 16 के नीचे 1 1 बच गया, यानी कि हमारा एलसीएम निकल गया। अब एलसीएम क्या होगा, ये जो फैक्टर आए हैं इधर, इनकी मल्टीप्लाई, यानी कि इनकी गुना। तो इनकी गुना क्या होगी, एलसीएम किसके बराबर होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना में 3। अब ये जो गुना करके जो आंसर आएगा, उत्तर आएगा, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम। अब कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, यानी कि 48 क्या हो गया हमारा एलसीएम, किन संख्याओं का, इन सभी संख्याओं का। अब ये जो एलसीएम आया है ये वो सबसे छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से, यानी कि इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। आप करके देख सकते हैं, 48 4 से भी भाग जाती है पूरी तरह, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी और 16 से भी, सभी से भाग जाती है। लेकिन हमें क्या बताना है, जिसमें शेषफल 2 बचे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम आया है इसमें 2 ऐड कर देंगे। अब 2 ऐड करने के बाद हमारी संख्या क्या हुई, 50। अब 50 क्या है हमारा आंसर है, ये वही संख्या है
जिसको जब हम 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। आप करके भी देख सकते हैं। 50 है, 50 को 4 से भाग दोगे तो कितने पर जाएगा? ये हो गया 12 चौक 48, 12 पर जाएगा और शेषफल कितना बचा? 2। अब 6 से करेंगे तो कितने पर जाएगा? 6 से करके देखिए, 6 8 पर जाएगा और शेषफल फिर कितना बचेगा? 2। 8 से करेंगे तो 6 पर जाएगा 48, शेषफल बचेगा 2। 12 से जब 50 को भाग दोगे तो कितने पर जाएगा? 4 पर और शेषफल फिर कितना बचेगा? 2। 16 से जब 50 को जब 16 से भाग दोगे तो कितने पर जाएगा? 3 पर और शेषफल फिर कितना बचेगा? 2। तो यानी कि हमारा आंसर कितना होगा? 50। अब हमने कैसे निकाला? जो जो संख्या दी हुई थी उनका हमने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम क्या है हमारा? 48, या जो भी आए वो क्या संख्या थी? जिन संख्याओं से एलसीएम निकाला है, जिन संख्याओं का एलसीएम निकाला है उनसे पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या होगी उनका एलसीएम। अब जितना भी शेषफल पूछे, अगर 2 की जगह कुछ और पूछता, जैसे पूछता 4 शेषफल बचे, 5 बचे या जो भी बचे, तो हम क्या करते? जो भी हमारा एलसीएम आता है उसमें जितना भी शेषफल वो कह रहा है कि बचना चाहिए उतना ही ऐड कर देंगे और से एलसीएम में वो ऐड करने के बाद जो हमारी नई संख्या बन के आएगी वही हमारा क्या होगा? आंसर। तो इस तरह की प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसको 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे। अब की बार हमें क्या बताना है? बड़ी से बड़ी संख्या कितने अंकों की? 5 अंकों की। इससे पहले हमने क्या किया था? पहले जो क्वेश्चन किया था छोटी से छोटी संख्या बताई थी। अब की बार हमें बताना बड़ी से बड़ी, और उसमें भी क्या कंडीशन है कि वो 5 अंकों की होनी चाहिए जो इन सभी से भाग देने पर शेषफल 2 बचे। तो हमें पता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती कौन सी है? वो होती है ये वाली 99,999, यानी कि 5 × 9। ये होती है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन हमें क्या बताना है? जो इनसे 3, 5, 8 और 12 से भाग देना उस संख्या को, तो 2 बचे। अब हम छोटी संख्या में तो क्या करते थे? जो सबसे छोटी संख्या होती है, जो यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो संख्या होती है उन सभी संख्याओं का एलसीएम। लेकिन अब हमें बतानी बड़ी संख्या, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इन सभी संख्याओं का एलसीएम ही निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने के बाद जो संख्या आएगी वो संख्या क्या होगी? 3, 5, 8 और 12 से भाग जाने वाली सबसे छोटी संख्या। तो हमने निकाल लिया एलसीएम, और वो संख्या हो गई इन सबसे भाग जाने वाली सबसे छोटी संख्या। अब क्या करेंगे? जो एलसीएम आया है उसको हम जो सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की उससे भाग देंगे, यानी कि एलसीएम को डिवाइड कर देंगे इससे। तो अब जो भी यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा भाग देने पर, यानी कि शेषफल बचेगा। तो जो शेषफल बचेगा ना उसको है ना इस संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या इसमें से घटा देंगे, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की इसमें से शेषफल घटा देंगे जो एलसीएम से भाग देने पर बचेगा। अब जो इसका यानी कि जो संख्या बन के निकलेगी वो संख्या होगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो 3, 5, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड होगी इन संख्याओं से। ये जो संख्या आएगी सबसे बड़ी संख्या होगी 5 अंकों की। लेकिन हमें क्या बताना था? शेषफल 2 बचे। तो मैंने बताया था जब भी आपको ऐसा बताना हो कि शेषफल 2, 3 या जो भी बचे, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वो संख्या निकालेंगे जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब हमने वो निकाल ली 5 अंकों की जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। अब इसमें जितना भी उसने शेषफल पूछा कि बचे उसको ऐड कर देंगे, तो यानी कि क्या करेंगे? 2 ऐड कर देंगे जो संख्या आएगी उसमें, और वही हमारा क्या होगा? आंसर। तो चलिए इसको एक बार करके देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करें? एलसीएम निकालें। तो एलसीएम निकालने का तरीका आपको पता ही कैसे निकालते हैं। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं 3, 5, 8 और 12 का। 3, 5, 8, 12 इन सभी का क्या निकालना है? एलसीएम। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरुआत करेंगे। 2 से 8 और 12 भाग जाते हैं, तो पहले इसको सोल्व करेंगे। 3 और 5 नहीं जाते तो इनको ऐसे ही लिख देंगे, और 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 पर जाएगा और ये 6 पर जाएगा। अब फिर से 2 से करेंगे तो
तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब 2 एक बचा है जो 2 से और भाग जाता है, तो इसको भी कर लेंगे। अब इनमें से कोई भी संख्या 2 से भाग नहीं जाती, तो हम अगली अभाज्य संख्या पर आएंगे, वो क्या है 3। तो 3 से भाग जाने वाली संख्या इसमें है, तो है 3, तो इनको भाग कर देंगे 3 से। इधर 1 बचेगा। अब 3 से कर दिया, अब ना 2 से 5 भाग जाता है, 3 से किससे भाग जाएगा 5 से, तो हम इसको 5 से भाग दे देते हैं। अब ये जो फैक्टर बने हैं इनकी गुना कर देंगे, और जब गुना करेंगे जो हमारा आंसर आएगा भाई क्या होगा, एलसीएम किनका, 3 का, 5 का, 8 और 12 का। तो इनकी गुना कर लो, तो एलसीएम क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो गुना करके देखो कितना हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पांचू 120। 120 क्या हुआ हमारा एलसीएम। अब हमने एलसीएम निकाल लिया। अब क्या निकालनी है, 5 अंकों की बड़ी संख्या जो शेषफल 2 बचे। पहले हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो निकाल लेते हैं जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जिसमें शेषफल ना बचे। तो सबसे बड़ी संख्या तो 5 अंकों की ये थी, इसको एलसीएम आया है उससे डिवाइड कर दो। अब ये जो डिवाइड करने के बाद संख्या आएगी, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 3, 5, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो कितना होगा आंसर हमारा, इसको सोल्व करो। सोल्व करने के बाद जो आएगा करके देख लो, 120 से भाग देना है। क्या होगा, पहले जाएगा 8 पर, कितना हुआ, 8 दूनी 16, 8 और 1 9, 9 3। अब जाएगा 3 पर, 9 फिर 3 पर, रिमाइंडर कितना बचा 39। हमें यही चाहिए था, यानी कि शेषफल कितना बचेगा जब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 99,999 को 120 से यानी कि एलसीएम से भाग देंगे, तो शेषफल कितना बचा 39। अब क्या करेंगे, जो शेषफल बचा है उसको जो सबसे बड़ी संख्या थी 5 अंकों की उसमें से घटा देंगे। तो जब 99,999 में से 39 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 99,000 ये बचेगा। अब ये जो संख्या है ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इन सभी से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, लेकिन शेषफल कितना बचना चाहिए 2। तो क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे इस संख्या में। अब ये जो संख्या है 99,965, ये वो संख्या है जब जिसको 3, 5, 8 और 12 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2। क्या किया, जो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या थी, यानी कि जितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे उतने अंकों के मान लो, यानी कि उतने ही 9 लिख दो, वो होती है सबसे बड़ी संख्या। फिर जिन जिन संख्याओं से पूछे भाग करने पर जो बचे, तो जैसे इसमें पूछा था 3, 8, 5 और 12 से भाग देने पर, तो उन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकाल लो और जो सबसे बड़ी संख्या है उससे एलसीएम को डिवाइड कर दो। अब जो रिमाइंडर बचे उसको सबसे बड़ी संख्या में से घटा दो, और जो आंसर आएगा वो होगी जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब जितना एलसीएम यानी कि पूछे कि शेषफल बचे उसको जोड़ दो, वही हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, ए, बी और सी एक समय पर किसी एक स्थान से समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, यानी कि ए, बी और सी है उनमें रेस लग गई और वो एक स्थान से एक ही दिशा में और एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। ये सभी वर्ताकार रास्ते पर दौड़ते हैं और जो दौड़ने वाला जिस पाथ पर वो दौड़ रहे हो कैसा है, गोल पाथ है। ए, बी और सी एक चक्कर को पूरा करने में क्रम से 252 सेकंड, 308 सेकंड और 198 सेकंड लेते हैं। यानी कि ए जो एक गोल चक्कर बना हुआ उसको पूरा करने में कितना समय लेगा 252 सेकंड, बी कितना लेगा 308 सेकंड और सी कितना लेगा 198 सेकंड। तो पूछा क्या गया है कि कितने समय बाद वे सभी किसी एक स्थान पर मिलेंगे। तो हमें क्या बताना, हमें बताना है कि वो पॉइंट जिस पर आकर वो तीनों फिर से इकट्ठे होंगे। एक तो शुरुआत में थे इकट्ठे जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया था और समय दे दिया कि एक चक्कर को इतने इतने समय पूरा कर लेते हैं। पूछ लिया गया कि दोबारा कब वो मिलेंगे, कितने समय बाद वो मिलेंगे एक दूसरे से तीनों किसी एक पॉइंट पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इनका एक चक्कर का समय दिया गया है तीनों का, उसका एलसीएम निकाल लेंगे
और जो एलसीएम आएगा यानी कि लघुत्तम समावर्त्य आएगा, एलसीएम आएगा, वही हमारा क्या होगा, समय, जिसके बाद वो मिलेंगे किसी एक पॉइंट पर। तो क्या किस किस का एलसीएम निकालेंगे, तीनों के एक चक्कर का समय। ए एक चक्कर 252 सेकंड में लगाता है, बी 308 में और सी 198 में। इसको हम सोल्व करेंगे। ये 2 से 1 2 6, 2 से 1 5 4, 2 नीम 18, 2 नीम 18। अब फिर से 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 2 7 14, 2 7 14 और 99 भाग नहीं जाता। अब किससे करेंगे, 2 से अब कोई भी संख्या भाग नहीं जाती तो 3 से भाग करके देखेंगे। तो 3 से 63 हो जाएगा, कितने पर होएगा, 21 पर। 77 भी भाग नहीं होता। 18 कितने पर होगा, 99 कितने पर होगा, 33 पर। अब 3 से कोई संख्या भाग जाती है 21 और 33, तो 3 से भाग करेंगे 7 पर जाएगी, 77 नहीं जाती है 11 पर। अब 3 के बाद से भी कोई संख्या भाग नहीं जाती, 7 से जाती है, 7 से करेंगे, 7 से 1 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये 11। अब 11 से भाग कर देंगे तो 1 1 और 1। अब ये जो फैक्टर आए हैं इनकी गुना कर लेंगे। गुना करने पर जो हमारा आंसर आएगा भाई क्या होगा, एलसीएम किनका, 252 का, 308 का और 198 का। तो एलसीएम हमारा कितना हुआ, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 11। अब ये जो गुना करने पर जो हमारा आंसर आएगा, एलसीएम आएगा, वही क्या होगा, समय। जिस समय के बाद ये तीनों किसी एक पॉइंट पर इकट्ठे होंगे, कितना होगा वो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 को 77 से कर लो। 7 6 42, 4 7 3 21 और 4 25, 2 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 2, यानी कि 2772 सेकंड बाद वो तीनों एक ही पॉइंट पर फिर से इकट्ठे होंगे। तो हमारा आंसर कितना होगा, 2772 सेकंड। कैसे किया, जो एक एक चक्कर लगाने का समय था तीनों का, उसका हमने एलसीएम निकाल लिया और जो एलसीएम निकल के जो भी हमारा आंसर आया, रिजल्ट आया, वही हमारे क्या हुआ, समय, जब वो तीनों किसी एक पॉइंट पर फिर से इकट्ठे होंगे।